हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल। वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द क्लास। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर आपके लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैंने हाल में ही अपना JRF क्वालिफाई किया है फ्रॉम द पेपर टू कॉमर्स, और इस चैनल पर मैं आपके लिए कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आती हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। हाल में ही एमपीसी ने अपनी मीटिंग कंडक्ट की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिलीज़ की है जो इंसाइट्स हैं। और जो सबसे बड़ा इंसाइट आया कि उन्होंने अपना की इंटरेस्ट रेट बिल्कुल चेंज नहीं किया है, अनचेंज रखा है। एक्सपेक्टेड था, जैसी जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, यूएसए का जो इंडिया को लेकर अभी रवैया हुआ है टैरिफ्स को लेकर, तो उससे एक्सपेक्टेड था कि शायद चेंजेस देखने को मिले। बट आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इससे कुछ खास इकोनॉमिक में डिफरेंस पड़ेगा नहीं अगर अमेरिका भारत के ऊपर मतलब वो टैरिफ लगा भी देता है तो इसलिए उन्होंने रेट्स को अनचेंज रखा है। की इंटरेस्ट रेट यानी कि आपका रेपो रेट जो है वो आपका पहले भी 5.5% पे था और इस बार भी कमिटी ने इसे 5.5% पर ही मेंटेन करके रखा है। किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिला है। तो आपके आरबीआई गवर्नर जो है नए संजय मल्होत्रा, उन्होंने कहा है कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को और भारत की इकोनॉमी को, और उन्हें नहीं लगता है कि कोई भी चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने इसे अनचेंज्ड रखा है एट 5.50%। ओके, चलिए, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी होती क्या है? तो सबसे पहले तो ये आरबीआई के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है। ओके, इसका काम जो है बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना, ये इसका मेन मोटिव है। अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट ना होने देना, ये इसका मेन मोटिव होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रपोजल आया था उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा। ठीक है, पहली मीटिंग जो हुई थी वो 3 अक्टूबर 2016 में कंडक्ट कराई गई थी मुंबई में ही, क्योंकि मुंबई में ही आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, मेन प्राइमरी मोटिव यही है कि आरबीआई जो है डिटरमाइन करता है अलग अलग पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, ताकि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उनका, अब टारगेट क्या है भारत में, 4 से 6% का विंडो होता है, प्लस माइनस टू। तो ये टारगेट अचीव करके रखने के लिए, यानी इन्फ्लेशन को इसी में एडजस्ट करके रखने के लिए, ये अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल अलग अलग इंटरेस्ट रेट को चेंज करता रहता है। ठीक है, 1934 आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो पावर देता है इस कमेटी को डिसीजंस लेने के लिए। साल में कम से कम 4 बार तो इस मीटिंग का होना ज़रूरी है। ठीक है, और एटलीस्ट एक बार बाई मंथली होनी चाहिए, यानी कि 2 महीने में एक बार। ठीक है, और कम से कम साल में 4 बार होनी चाहिए। अगर इसके मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स की हम बात करें तो 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार के, 3 आरबीआई के और 3 आपके गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये आपका बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलता है। अगर हम टूल्स की बात करें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस्तेमाल करती है, तो कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं। जो गवर्नमेंट ने अभी आरबीआई ने जो की इंटरेस्ट रेट की बात की है वो आपका क्वांटिटेटिव टूल में आता है, दैट इज रेपो रेट। ठीक है, जो की इंटरेस्ट रेट है दैट इज रेपो रेट, उसकी बात की गई है। तो रेपो रेट को बिल्कुल अनचेंज रखा है। अब इस्तेमाल कैसे किया जाता है इन टूल्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा फोकस रेपो रेट के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो जब आपकी इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशन जब आपकी कंट्री में होता है तो गवर्नमेंट, मतलब आपका आरबीआई क्या चाहता है कि भाई मार्केट में मनी सप्लाई कम हो। क्यों? ताकि डिमांड कम की जा सके। डिमांड कम होगी, अपने आप डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और प्राइस वापस से स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब रेपो रेट है क्या? तो रेपो रेट वो रेट है एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक्स। जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसा देता है आरबीआई इसी रेट के ऊपर।
तो जाहिर सी बात है अगर आरबीआई ये रेट बढ़ा देगा तो बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा। अगर बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो वो पब्लिक को भी तो हाई इंटरेस्ट पे लोन देंगे, और जब हाई इंटरेस्ट हो जाएगा तो पब्लिक आपका लोन लेने से पीछे हटेगा, डिस्करेज होगा, यानी मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी और वापस से आपका स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, मनी सप्लाई को, क्रेडिट को कंट्रोल करने की बात आती है। तो इसी का ऑपोजिट किया जाएगा डीफ्लेशन में। तब उस केस में क्या चाहेगी आपकी आरबीआई कि मनी सप्लाई बढ़ाया जाए, डिमांड बढ़ाई जाए। तो उस केस में वो क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक्स को सस्ता लोन मिले और फिर वो आगे पब्लिक को भी सस्ता लोन दे, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। लोन सस्ता तो लोन लोग ज़्यादा लेंगे, लोन महंगा तो लोन लोग कम लेंगे। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका पूरा फिनोमेना काम करता है। ठीक है, तो आई होप रेपो रेट कैसे काम करता है, गवर्नमेंट का, आरबीआई का जो ये डिसीजन है अभी जो लिया है उन्होंने, वो कितना रेलेवेंट है, अब आप उससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो और भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टूल्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो JRF अड्डा लेकर आया अपना 2.0 प्रीमियम 2.0 बैच, जिसमें आपको कंप्लीट UGC नेट सेट की प्रिपरेशन के लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, कॉमर्स का बैच शुरू हो चुका है, आयुषी मैम और मैं इस बैच को केटर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, दोनों बुक्स मिलेंगी, कंटेंट रिलेटेड भी और PYQ रिलेटेड भी, और प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा आपको प्रपोजल मेकिंग में, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कैसे टॉपिक चूज करना है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट उठाइए इस प्रोग्राम का। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको MPC के ऊपर और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, बाय बाय।